हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानी है जीत का राज। बहुत समय पहले की बात है। एक तालाब में बहुत सारे मेंढक रहते थे। उस तालाब के बीचों बीच एक बहुत पुराना लोहे का खंभा लगा हुआ था, जिसे उस तालाब को बनवाने वाले राजा ने लगवाया था। वो खंभा काफी ऊंचा था और उसकी सतह बिल्कुल चिकनी थी। उसकी सतह चिकनी होने की वजह से फिसलन बहुत ज्यादा थी। उस खंभे को लेकर एक दिन उस तालाब के मेंढकों के दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना एक रेस करवाई जाए। उस रेस में भाग लेने वाले प्रतियोगियों को खंभे पर चढ़ना होगा और जो कोई एक सबसे पहले ऊपर पहुंच जाएगा वही विजेता माना जाएगा। ये रेस का आइडिया सबको बहुत पसंद आया। फिर उस तालाब के पंचजनों ने पंचायत बुलाकर तय किया कि ये रेस 10 दिनों के बाद करवाई जाएगी। इस तरह रेस का दिन तय हो गया। इसके बाद आसपास के सभी इलाकों में मौजूद तालाबों के मेंढकों को सूचित कर दिया गया कि खंभे पर चढ़ने का रेस 10 दिनों के बाद आयोजित किया जाएगा। रेस का दिन आ पहुंचा। चारों तरफ बहुत भीड़ थी। आसपास के इलाकों से कई मेंढक उस रेस में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। माहौल में सरगर्मी थी। हर तरफ शोर ही शोर था। रेस शुरू हुई, लेकिन खंभे को देखकर भीड़ में एकत्र हुए किसी भी मेंढक को ये यकीन नहीं हुआ कि कोई भी मेंढक ऊपर तक पहुंच पाएगा। हर तरफ यही सुनाई दे रहा था, अरे ये बहुत कठिन है, ये असंभव है, कोई कभी भी ये रेस पूरी नहीं कर पाएगा, सफलता का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, इतने चिकने खंभे पर चढ़ा ही नहीं जा सकता। और यही हो भी रहा था। जो भी मेंढक कोशिश करता वो थोड़ा ऊपर जाकर नीचे गिर जाता। कई मेंढक 2-3 बार गिरने के बावजूद अपने प्रयास में लगे हुए थे, पर भीड़ तो अभी भी चिल्लाए जा रही थी, ये नहीं हो सकता, ये असंभव है, ये बिल्कुल कठिन है, ये नहीं हो सकता। और वो उत्साहित मेंढक जो उस रेस में भाग ले रहे थे सुन सुनकर हताश हो जाते और अपना प्रयास छोड़ देते। लेकिन उन्हीं मेंढकों के बीच एक छोटा सा मेंढक था जो बार बार गिरने पर भी उसी जोश के साथ ऊपर चढ़ने में लगा हुआ था। वो लगातार ऊपर की ओर बढ़ता रहा और अंत में उसको सफलता मिली। वह खंबे के ऊपर पहुंच गया और इस रेस का विजेता बना। उसकी जीत पर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। सभी मेंढक उसे घेर कर खड़े हो गए और पूछने लगे, तुमने ये असंभव काम कैसे कर दिखाया? भला तुम्हें अपना लक्ष्य प्राप्त करने की शक्ति कहां से मिली? जरा हमें भी बताओ कि तुमने ये विजय प्राप्त कैसे की। तभी पीछे से उस मेंढक के एक साथी की आवाज आई, अरे उससे क्या पूछते हो, वो तो बहरा है। दोस्तों, वो मेंढक बहरा होने के कारण आसपास के नकारात्मकता को सुन नहीं पाया, इसलिए वो उस खंभे पर चढ़ने में सफल हुआ। दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि अक्सर हमारे अंदर भी अपना लक्ष्य प्राप्त करने की काबिलियत होती है, पर हम अपने चारों तरफ मौजूद नकारात्मकता की वजह से खुद को कम आंक बैठते हैं और हमने जो बड़े बड़े सपने देखे होते हैं उन्हें पूरा किए बिना ही अपनी जिंदगी गुजार देते हैं। हमें आवश्यकता इस बात की है कि हमें कमजोर बनाने वाली हर एक आवाज के प्रति बहरे और ऐसे हर एक दृश्य के प्रति अंधे हो जाएं, और तब हमें सफलता के शिखर पर पहुंचने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, जिंदगी में कामयाब बनना है तो आसपास के नकारात्मक सोच से और नकारात्मक बातों से अपने आप को बहरा बना लें। नकारात्मक चीजों को ना देखें, बल्कि अपने कार्य पर फोकस करें। तभी आप अपने जीवन में कामयाब हो पाएंगे और तभी जिंदगी में कामयाबी मिलेगी। दोस्तों, यही थी आज की कहानी। आपको कहानी कैसा लगा ये हमें कमेंट करके बताइए, और अगर कहानी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ।